channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So this is going to be the third part of heat chapter. So without wasting any time, let's get started with the video. So our today's topic is transfer of heat. देखो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसका. ये शायद आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे. ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसका मतलब होता है कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है. देखो बहुत सारा तरीका होता है जिससे हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है. और अगर आप लोग पार्ट 1 देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली जो हीट होता है वो फ्लो करता है. हीट ऑलवेज फ्लो. ठीक है. पर कहाँ से कहाँ करता है और कब करता है. अगर सपोज़ हमारे पास ऐसे कोई दो बॉडी हैं, सपोज़ ये दो बॉडी है और दोनों को मैं कनेक्ट कर दी हूँ और दोनों का जो टेम्परेचर है ना वो अलग अलग टेम्परेचर है. सपोज़ इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है और इसका टेम्परेचर थोड़ा लो है, मतलब इसमें हीट थोड़ा ज़्यादा है और इसमें हीट थोड़ा कम है. तो जब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगी तो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से टूवर्ड्स द बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है. ये तो पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके थे. सो हीट मतलब फ्लो करता है. ठीक है. और हीट जो है ना वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में वो फ्लोट कर सकता है. मीन्स इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. ये तीनों के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है. क्वेश्चन आ सकता है हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू डैश डैश एंड डैश. तो मतलब यहाँ पर हम लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर का बात कर रहा है. तो सॉलिड में भी ट्रांसफ़र करता है, लिक्विड में भी करता है और लास्ट जो बचा गैस उसमें भी ट्रांसफ़र करता है. पर जिस तरीके से वो ट्रांसफ़र करता है, द मैनर इन विच इट गेट्स ट्रांसमिटेड, वो अलग होता है. सॉलिड में थोड़ा अलग तरीके से हीट फ्लो करता है, लिक्विड में और गैस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो ट्रांसमिट होता है. सो देयर आर बेसिकली स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट वेज. 3 तो अलग अलग वेज है जिस तरीके से और जिसके थ्रू हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करता है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करता है. सो हीट ट्रांसफ़र करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ. इसको आप लोगों को याद रखना है. ओके अभी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग. वो जो मैं आप लोगों को अभी जस्ट बोल रही थी ना कि देयर आर मेनली 3 वेज. 3 तरीका होता है जिससे हीट ट्रांसफ़र करता है. सो द फर्स्ट वे इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड जो है हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ रेडिएशन. ठीक है. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सबसे पहले कंडक्शन देखते हैं कि कंडक्शन क्या होता है. तो देखो बच्चों, कंडक्शन बहुत इजी है. आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है. अब सपोज आप लोग यहाँ देखो, हमारे पास एक बॉडी है. यहाँ पर बेसिकली हम लोग सॉलिड का बात करते हैं. ठीक है. बिकॉज कंडक्शन थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, कंडक्शन सॉलिड में होता है. कंडक्शन क्या है? एक तरीका है जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है. एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ हीट फ्लो होता है. ठीक है. उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, जो कि सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स में देखने को मिलता है. पर इसका एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है ना, वो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज़ हम लोग घर में कुछ भी बनाते हैं. ठीक है. और ये जो चम्मच है, नॉर्मली बनाते बनाते क्या करते हैं हम लोग, चम्मच को छोड़ के ठीक है चले जाते हैं. सपोज़ आप लोग कुछ बना रहे हो, आप लोगों का खाना बन रहा है और आप लोग वहाँ पर जो चम्मच है उसको आप लोग ऐसे ही बर्तन के अंदर में ही छोड़ के, और खाना बन रहा है, हीट यहाँ पर जा रहा है. देखो खाना में, खाना यहाँ पर बन रहा है. ठीक है. ये हीट है, हम लोग यहाँ से हम लोग इसको हीट कर रहे हैं और आप लोग इसको छोड़ के चले गए. थोड़ी देर के बाद जब आप लोग आते हो, आप लोग जब चम्मच पकड़ते हो, यहाँ से आप लोग ऑब्वियसली पकड़ते हो कि चम्मच, ऑब्वियसली कोई तो यहाँ से पकड़ता नहीं है. तो जब हम लोग यहाँ से उसको जब फिर से हम लोग पकड़ते हैं चम्मच को, उस समय हम लोग को कैसा लगता है? उस समय हम लोग को काफ़ी गर्म लगता है ना. चम्मच इतना गर्म होता है कि एकदम बैंड बज जाता है एक बार में. तो ये होता है ड्यू टू कंडक्शन. अब इसका मतलब है, देखो यहाँ पर देखो डिफरेंस थोड़ा समझो आप लोग. हम लोग यहाँ पर हीट कर रहे थे, यहाँ तो बर्तन के नीचे से हम लोग हीट कर रहे हैं ना, और चम्मच का ये पार्ट है, ये हीट के कांटेक्ट में, इन द सेंस बर्तन से ये कांटेक्ट में है. बट यहाँ पर हीट कैसे पहुँचा? यहाँ थोड़ी ना हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे. हीट तो इस तरफ सप्लाई हो रहा है, इस पार्ट में है ना. पर यहाँ पर कैसे पहुँच गया हीट? तो ये हुआ ड्यू टू कंडक्शन. अब ये होता कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखो. अगेन वही हम लोग आप लोगों का चम्मच को ही ले लेते हैं. सपोज़ यहाँ पर हम लोग जब हीट कर रहे थे तो चम्मच ही सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है तो बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे ना, काफ़ी बहुत सारे होंगे. एंड दे आर क्लोजली पैक्ड.
ठीक है, अभी जैसा बन रहा है एक बार मैं ऐसे बना दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना कि ये एकदम क्लोजली पैक्ड है, एकदम पास 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 में है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको हीट दे रहे थे, तो यहाँ पर ये जो चम्मच है जो कि इसके कांटेक्ट में था, उसके ये वाले जो पार्टिकल्स है जो जिनको हीट डायरेक्ट लग रहा है, वो लोग क्या करेंगे ना, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी सपोज ये सब जो एटम्स है ये लोग हीट को ले लिए, जब ये लोग हीट को ले लिए, देखो सॉलिड में स्पेस उतना नहीं होता और जितने भी एटम्स होते हैं ना वो लोग एकदम पास 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 क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जब हम लोग इसको हीट किए, सपोज ये वाले एटम्स लोग हीट ले लिए, हीट लेने के बाद ना ये लोग ऐसे 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 करके पूरा वाइब्रेट करेंगे, बिकॉज एनर्जी इनके अंदर बहुत आ जाएगा। तो ये लोग ऐसे ऐसे आगे पीछे साइड साइड ऐसे ऐसे ये लोग वाइब्रेट करेंगे। तो जब ये लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो अपने साइड वाले जो नेबरिंग एटम्स है, अपने आगे जो एटम्स है, उनके साथ ना ये लोग टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। सपोज़ ये वाला हीट लिया, ये ऐसे से टकराया, तो साइड वाले बाजू वाले को ये अपना टकरा के उसको आधा हीट दे दिया, आगे वाले से टकराया, उसके पास हीट मतलब उससे टकराया तो सामने वाला को हीट मिल गया। तो ऐसे जब ये लोग कोलाइड करते हैं ना तो उनका हीट ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में जाता है, तीसरे एटम पे जाता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है ना, पूरा बर्तन मतलब वो पूरा चम्मच गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब किया, ये वाइब्रेट किया तो ये टकराया। सपोज़ ये इससे टकराया, इसके पास भी हीट आ गया, अब ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी टकराएगा, ये जिससे टकराएगा आधा हीट उसको दे देगा। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हीट पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है वो बर्तन के, वो चम्मच के एकदम एंड तक, एक एंड से दूसरा एंड, हॉटर एंड से पूरा कोल्डर एंड तक यहाँ पर हीट पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ माइंड करो, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स लोग क्या बोलूँगा, अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह में जा रहे हैं हीट देने के लिए, नहीं। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, हीट ट्रांसफ़र होगा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में, लेकिन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर इस टाइप से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एक सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर एंड से कोल्डर एंड में, और विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना, बिना मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हॉटर एंड से कोल्डर एंड, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन बच्चों यही है, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी। ये एक तरीका है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, किसमें, सॉलिड्स में, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाएगा हीट, लेकिन मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। तो बस उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो मैं जो आप लोगों को अभी एग्जाम्पल देके समझाई हूँ, आई एम श्योर कि आप लोगों के बुक में वही चीज़ होगा, सेम एग्जाम्पल्स। आप लोग एक बार जस्ट गो थ्रू द पैराग्राफ, वहाँ पर सेम एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर में क्या दिया है ना, कंडक्टर्स मेनली सबको पता है, दिस आर दी सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू इट। ओके, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट एनर्जी को मूव करने के लिए अपने थ्रू अलाउ करते हैं। सपोज अगर हम लोग यही लैडल का बात कर लेंगे, सो ये लैडल एक सॉलिड था और यहाँ पर देखो, यहाँ हीट कर रहे थे बट वो हीट यहाँ तक पहुँच गया, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स यहाँ पर ये अलाउ किया है किसको, हीट एनर्जी को, कि मेरे से पास तो हो सकता है, लाइक दैट। सो हम लोग इसको कंडक्टर बोल सकते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो सब कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम। वो लोग हीट एनर्जी को अपने थ्रू पास करने देते हैं, ठीक है ना। सो कंडक्टर्स आर मेनली द सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम। बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है मेटल्स, बिकॉज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब हीट एनर्जी को अपने थ्रू पास करना मीन्स पास करने के लिए अलाउ करते हैं। और एक और एग्जांपल है, लाइक जैसे कि आप लोग देख सकते हो मर्क्यूरी अगेन इज़ अ मेटल, बट वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, थर्मोमीटर में यूज़ होता है, सेकेंड पार्ट में बताई हूँ मैं इसके बारे में। सो मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देन गोल्ड, आयरन, सिल्वर तो एकदम बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे बुक में, उसको जस्ट याद कर लेना है। देन कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टर्स। यस, कंडक्टर्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं और थर्मल कंडक्टर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, ये लोग हीट को बहुत अच्छे से अलाउ करते हैं टू पास थ्रू दैम, सो हम लोग इनको थर्मल कंडक्टर भी बोल सकते हैं। आ सकता है एग्जाम में कि कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, सो थर्मल कंडक्टर्स। थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी, ठीक है। सो ये हो गए कंडक्टर्स।
अच्छा, अब ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट एनर्जी को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, दैट इज़ उनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स के ऑपोजिट होते हैं। सो इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू दैम। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि हीट एनर्जी को अपने से थ्रू पास करने नहीं देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग इंसुलेटर का ले सकते हो, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, कॉटन, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कॉर्क, एस्बेस्टस, इबोनाइट रॉड्स, ये सब जो होते हैं दे डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम, सो वी कैन कॉल देम इंसुलेटर्स। एक्चुअली इंसुलेटर्स का मतलब वही होता है। सो इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इंसुलेटर्स को ऑब्वियसली बैड कंडक्टर बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग थर्मल इंसुलेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। या तो इसको हम लोग बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलेंगे, या फिर इसका एक और नाम आ जाएगा थर्मल इंसुलेटर्स। अगेन थर्मल का मतलब होता है हीट, और इंसुलेटर का मतलब होता है जो अलाउ नहीं करेंगे ना हीट एनर्जी को मूव करने के लिए। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मल इंसुलेटर्स, दैट मीन्स दे वोंट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू दैम। बहुत सिंपल सा है ये। सो नाउ सम एग्जाम्पल्स। पर एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, इंसुलेटर का और भी 2 एग्जाम्पल दिया गया है। बेस्ट एग्जाम्पल एयर एंड वाटर, आप लोग थोड़ा उसको याद रखिएगा। एयर एंड वाटर, एयर जो है हवा, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड सेकेंड होता है वाटर, वाटर भी गुड कंडक्टर नहीं होता है हीट का, ठीक है ना। अच्छा, नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हम इसको यूज़ में लेके आते हैं, इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में। सो एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहला जो दिया है, हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेजल्स। जो कुकिंग वेजल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, ठीक है, हम लोग जो घर में बर्तन यूज़ करते हैं, बनाते क्या यूज़ करते हैं, उनका जो हैंडल्स होता है वो थोड़ा अलग मटेरियल का बना रहता है, और नॉर्मली जो हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो कैसे, सपोज़ ये बर्तन है, तो ये बर्तन का ये मटेरियल अलग होगा, और यहाँ पर जो हैंडल होता है ना पकड़ने के लिए, ये कुछ अलग टाइप से बना रहता है। मोस्ट ऑफ द बर्तन, मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स का बात कर रही हूँ मैं। सो ज़रूरी है ऐसा बनना, क्यों, देखो। अच्छा, ये वाला मेनली प्लास्टिक से बना रहता है या फिर कुछ इंसुलेटिंग सब्सटेंस से बना रहेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कोई भी ऐसे कुकिंग वेजल का, तो उनका जो हैंडल्स होता है ये या तो इंसुलेटर से बना रहेगा। अब इंसुलेटर में तो आप लोग ले सकते हो जिस मटेरियल से बनाते हैं, जो सूट करता है, जो अप्रोप्रिएट मटेरियल रहता है बर्तन बनाने के लिए, उससे बनाया जाता है। सो इंसुलेटर्स जो होते हैं वो लोग हीट एनर्जी को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना, दे आर बैड कंडक्टर्स। तो वो लोग जल्दी से गर्म होते नहीं हैं, और हम लोग आराम से उसको पकड़ के खाना बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और वही ये जो होता है, जो बर्तन है, ये ऐसा मटेरियल से बना रहता है जैसे कि मेटल से बना रहेगा। तो उसका भी रीज़न है क्यों बना रहता है मेटल से, क्योंकि हम लोग को तो खाना बनाना है, हीट एनर्जी तो पास करना ज़रूरी है। अगर हीट एनर्जी पास नहीं हो पाएगा बर्तन से, तो खाना कैसे गर्म होगा ना, खाना पकेगा कैसे। तो इसीलिए इसको कंडक्टर से बनाया जाता है, मतलब एक ऐसा मटेरियल से बनाया जाता है जो हीट एनर्जी को ईजिली पास करने के लिए मदद करे। सो हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेजल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुकिंग वेजल्स के हैंडल्स प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं, क्योंकि वो लोग बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक हीट के, एंड जिसकी वजह से हम लोग उनको सेफली होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट में देखो, कुकिंग वेजल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। वही कुकिंग वेजल्स, बर्तन मेटल का बना रहता है, इसलिए बना रहता है क्योंकि हम लोग ईजिली खाना को कुक कर सकें। अगर वो कंडक्टर्स का नहीं बना रहेगा, मेटल्स का नहीं बना रहेगा, तो खाना कैसे पकेगा, है ना। वो सिंपल सा बात है, देखो। देन क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स एंड वुलन क्लॉथ्स। अब ठंड का कपड़ा का बात आ रहा है, रिजाई का, ठीक है, वो जो ब्लैंकेट्स होते हैं, जो हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, अभी उनका बात करते हैं। देखो बच्चों, ये सब हम लोग ठंड में क्यों पहनते हैं, इसका एक रीज़न है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वुलन क्लॉथ्स जो होता है वो हम लोग को ठंड में वार्मथ देता है ना, वो हम लोग के बॉडी को वार्म रखता है। उसका एक रीज़न क्या है, जैसे कि सपोज़ एक ही एग्जांपल से बताती हूँ मैं। सपोज़ ये हमारा बॉडी है और हम लोग ऊपर से एक वुलन क्लॉथ पहन लिए, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। ये हमारा बॉडी है और ये वुलन क्लॉथ, सपोज़ ये सोच लो एक स्वेटर है, कुछ भी ले लो, है ना। अच्छा, अभी हम लोग का बॉडी और ये जो हम लोग का स्वेटर है, इसके बीच में ना हवा फंसा हुआ रहता है, एयर ट्रैप। ऑब्वियसली एयर तो कहीं भी रह सकता है ना, यहाँ पर एयर रहता है, क्या रहता है, हवा। अब एयर के बारे में आप लोग पढ़े हो कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होता है वो इंसुलेटर है, क्या है वो,
इंसुलेटर है, या फिर आप लोग बोल सकते हो अपने समझने के लिए, देखो जो वर्ड आप लोगों को अच्छा लगे, या तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलो या फिर इंसुलेटर बोलो, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। दोनों का मतलब वही है कि वो हीट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करता है, दैट डजेंट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू इट। So air being a bad conductor of electricity, air being a bad conductor of heat, air क्या करता है ना, हमारे बॉडी का जो गर्माहट है, बिकॉज ठंड में हमारा बॉडी ज़्यादा गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का एनवायरनमेंट है ना। सो ये एयर क्या करता है, हम लोग का बॉडी का जो गर्माहट है उसको ये पास करने देगा नहीं, मतलब उसको वो नहीं बाहर जाने देगा नहीं, बिकॉज वो बैड कंडक्टर है ना हीट का, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा हमारे बॉडी का हीट को, और वो क्या करेगा फिर वार्मथ, वो गर्माहट को वो हमारे स्वेटर और बॉडी के बीच में ही रखता है, और इससे हम लोग को गर्म लगता है, मतलब अच्छा लगता है। ठंड में तो भाई वही चाहिए हमको, है ना। सो एयर जो रहता है वो स्वेटर और बॉडी के बीच में प्रेजेंट रहता है, और वो बैड कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, तो वो अलाउ नहीं करता हमारे बॉडी का हीट को कि तू हम लोग का बॉडी को छोड़ के बाहर एनवायरनमेंट में निकल जाए। अगर वो निकल जाएगा तो ठंडा लगेगा हम लोगों को। तो बस यही है। वैसे ही रिजाई का एंड क्विल्ट्स वो सब का भी सेम काम है। सो अगेन एक बार मैं बता देती हूँ मैं यहाँ क्या लिखी हूँ। क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ठंड में ये लोग हम लोग को वार्म रखते हैं, ठीक है, ठंड में हम लोग को ये लोग गर्म रखते हैं। एज दे ट्रैप एयर इन बिटवीन आवर बॉडी एंड दैमसेल्फ, मतलब ये इनके बीच में और हमारे बॉडी के बीच में हवा फंसा हुआ रहता है। एंड एयर बैड कंडक्टर है, तो वो क्या करता है हमारे बॉडी का हीट को बाहर जाने से रोकता है। एकदम सिंपल है बच्चों। अभी आइस बॉक्स का बात कर लेते हैं। मैं ऐसे बनाई हूँ एकदम सिंपल तरीके से। आइस बॉक्स आप सबको पता होगा, लाइक हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं आइस बॉक्स में, तो बहुत समय तक पूरा मतलब वो आइस पिघलता नहीं है और हम लोग का ठंडा चीज़ आराम से ठंडा रह सकता है ना। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए काम आता है, और भी अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए काम आता है ये। सो आइस बॉक्स अगर बात करेंगे तो आइस बॉक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, वो कैसे काम करता है, ठीक है। आइस बॉक्स में देखना बर्फ़ जो रखते हैं ना वो पिघलता नहीं है। ऐसे आप लोग कोई बर्तन में बर्फ़ रखो पिघल जाएगा, है कि नहीं, लेकिन आइस बॉक्स में बर्फ़ रखोगे तो वो नहीं पिघलेगा। तो उसका रीज़न क्या है, देखो आइस बॉक्स में ना ऐसे दो वॉल जैसा रहता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो दो ऐसे दिख रहे हैं ना बाउंड्री जैसे, एक लेयर जैसे, तो ये डबल वॉल्ड कंटेनर होते हैं। ये एक दीवार बाहर का वॉल और ये अंदर वाला वॉल, इसके बीच का आप लोगों को जगह दिख रहा है ना, बस इसी का तो मेन काम है। यहाँ पर हवा ट्रैप होके रहता है, एयर, ठीक है, एयर यहाँ पर ट्रैप होके रहता है। और एयर क्या करता है, बैड कंडक्टर है किसका, हीट का। तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी को, बाहर का गर्मी को अंदर जाने देता नहीं है, बिकॉज बाहर का एनवायरनमेंट तो हॉट रहता है, गर्म रहता है। अगर हीट अंदर घुसा तो वो बर्फ़ को पिघाल देगा, बिकॉज बर्फ़ तो हम यहाँ रखते हैं ना, आइस हम कहाँ रखेंगे, आइस हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। पर यहाँ आइस पिघलता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो डबल वॉल्ड है ना यहाँ पर, इनके बीच में एयर रहता है, और एयर जो रहता है वो बैड कंडक्टर है। तो वो बाहर का हीट को अंदर जाने से, मतलब बाहर का हीट अंदर नहीं आ सकता। बाहर का हीट अगर अंदर नहीं आया उसका मतलब क्या होगा, अगर हीट नहीं आएगा तो बर्फ़ कहाँ से पिघलेगा। बर्फ़ आराम से अपने सॉलिड फॉर्म में रहता है और सबको ठंडा ठंडा कूल करता रहता है। ओके, सो आइस बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ डबल वॉल्ड कंटेनर and air is trapped in between the walls. Air being a bad conductor of heat does not allow outside heat to enter the box and ice does not melt. देखो इतना सिंपल सा चीज़ है। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके इजीली मैं आप लोगों को समझा दूँ। सो कंडक्शन ओवर। अब पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्शन के बारे में। ये तो और इजी है, बहुत इजी है। देखो कन्वेक्शन क्या होता है, अगेन हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ेंगे तो बेटर होगा। कन्वेक्शन में भी मतलब ये भी एक टाइप का तरीका है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, सो कन्वेक्शन इज़ ऑल्सो द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और ये होता है सॉलिड में नहीं, ये होता है फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स का मतलब होता है गैस और लिक्विड, याद रखिएगा। फ्लूइड्स का मतलब जहाँ भी आप लोग नाम सुने फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड और गैस को आप लोगों को सोचना है। तो लिक्विड और गैस के अंदर में जो हीट ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जो हीट जाता रहता है ना यहाँ से उधर, इधर से उधर, वो होता है ड्यू टू कन्वेक्शन। सो इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फ्लूइड्स। लिक्विड्स में, गैसेस में जब हीट ट्रांसफ़र होता है वो जिस तरीके से होता है दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। आप लोग ऐसे याद रखना, और फ्लूइड्स का मतलब भी थोड़ा याद रखना है। इट डज़ नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड, सॉलिड में नहीं होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ वरना किच हो जाएगा, मुझे PDF भी लेना है इसके बाद। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। देखो कैसे होता है। सपोज़ ये मैं लिक्विड का बता रही हूँ, ठीक है। सपोज़ ये एक लिक्विड है। अब लिक्विड में हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूल्स लोग तो आराम से मूव कर सकते हैं ना। लिक्विड में एटम्स लोग थोड़े दूर दूर होते हैं तो वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है,
वो लोग आराम से मूव कर पाते हैं। सो सपोज़ यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मैं थोड़े मॉलिक्यूल्स बना दे रही हूँ। अब हम लोग जब इसको हीट करते हैं, लिक्विड सोच लो गर्म हो रहा है, ठीक है, लिक्विड यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो यहाँ के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो भी हीट लिया, ठीक है, यहाँ के क्या जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स थोड़े गर्म हो गए, मैं ऐसे ऐसे बना दे रही हूँ, थोड़े जो गर्म हो गए। देखो यहाँ पर सपोज़ ये एटम्स लोग हीट को एब्जॉर्ब किए, हीट एब्जॉर्ब किए मतलब वो लोग पूरा हॉट हो गए, ठीक है, हॉट मॉलिक्यूल्स हो गए एकदम। अब कोई भी चीज़ को जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो वो लोग एक्सपैंड होते हैं, क्या होते हैं, फैलते हैं। फैलते हैं तो हल्के भी हो जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लोग दूर दूर चले जाते हैं तो वो लोग हल्के भी हो जाते हैं। और जो हॉट मॉलिक्यूल्स होता है ना, हल्का होता है बोल के, हॉट मॉलिक्यूल्स लोग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इसको याद रखना। हॉट मॉलिक्यूल्स चाहे वो एयर के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो लिक्विड के हो, गर्म चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हीट एब्जॉर्ब किए वो लोग क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद हल्के हो जाते हैं, तो ये लोग अपना जगह छोड़ के कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, ये लोग ऊपर जाते हैं। सपोज़ ये लोग ऊपर चले गए, ठीक है, सपोज़ ये लोग ऊपर चले गए, यहाँ आ गए। अब ये जगह तो भाई खाली हो गया ना, अब खाली जगह नहीं रहता है। अब यहाँ पर बाकी के जो मॉलिक्यूल्स जो अभी तक ठंडे हैं, सो कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो लोग थोड़े भारी होते हैं, ठंडे हैं, हैवी होंगे, भारी होंगे, वो लोग हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमेशा पानी के मॉलिक्यूल्स हो ठंडे, या फिर क्या बोलते हैं हवा के मॉलिक्यूल्स हो, वो लोग हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो लोग देखेंगे अरे जगह खाली हो गया और ये लोग भारी भी हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे जाके उनका जगह ले लेते हैं। उसके बाद फिर ये लोग नीचे आते हैं, फिर ये लोग गर्म होते हैं, फिर ये लोग गर्म होकर हल्के हो जाते हैं, फिर ये लोग ऊपर जाते हैं, फिर बाकी के ठंडे मॉलिक्यूल्स वो लोग नीचे आते हैं। ऐसे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है। ऐसे सेम गैस में भी होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। एक बार थोड़ा गैस का बता देती हूँ मैं, फिर आप लोग बोलोगे मैडम बताए नहीं। सपोज़ अच्छा यहाँ पर लैंड और सी ब्रीज होता है। अच्छा मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से बता दे रही हूँ मैं, ये लैंड है और सपोज़ ये पानी है, सी है। अच्छा बच्चों देखो मैं थोड़ा आप लोगों को वो भी बता दे रही हूँ, क्या बोलो तो गैस का भी बता दे रही हूँ, गैस में कैसे होता है कन्वेक्शन करंट, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अब सूरज की हीट की वजह से, हीट ऑफ द सन, अब सूरज का जो हीट है अब वो तो पानी को भी गर्म करेगा और ज़मीन को भी गर्म करेगा, है ना। मैं कोस्टल एरिया का बता रही हूँ आप लोगों को, पानी को भी गर्म करेगा और क्या बोलते हैं ज़मीन को भी वो गर्म करेगा। पानी के बारे में आप लोग एक चीज़ गांठ बांध लो, याद रखना कि वाटर जो होता है उसको गर्म होने में और ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। गर्म होने के लिए भी वो टाइम लगाएगा और ठंडा होने के लिए भी वो टाइम लगाएगा। इसका रीज़न है, थोड़ा सा आप हायर क्लासेस चले जाओ उसमें पढ़ोगे। सो वाटर को बहुत टाइम लगता है गर्म होने के लिए भी और ठंडा होने के लिए भी। तो ये जो सूरज की जो रोशनी, ये जो गर्माहट है, ये यहाँ भी पड़ रहा है और ये यहाँ भी जा रहा है, लेकिन ज़मीन और पानी में से दोनों जगह तो पानी, मतलब यहाँ तो पानी है यहाँ ज़मीन है, जल्दी गर्म कौन होगा, ऑब्वियसली ज़मीन होगा, बिकॉज पानी को टाइम लगता है। सपोज़ यहाँ पर ये लोग गर्म हो गए, अब यहाँ पर जो ज़मीन है, यहाँ के जो हवा है पूरा गर्म हो गए, हॉट एयर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है कि नहीं। जितने भी हॉट एयर है, गर्म हवाएं हल्के होते हैं। मैं आप लोगों को बोली थी हॉट एयर हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, इसको याद रख लेना। हॉट एयर ऊपर गए, अब यहाँ पर जगह खाली हो गया, ठीक है, हॉट एयर ऊपर चले गए, यहाँ से भाग गए वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जगह खाली हो गया, यहाँ पर जगह खाली हो गया, तो ये सी क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स लोग, अभी तक पानी गर्म नहीं हुआ है ढंग से, तो एज़ कम्पेयर टू ज़मीन वाला साइड ये लोग ठंडे रहते हैं। यहाँ पर थोड़े ठंडे हैं मॉलिक्यूल्स, हवा ठंडा है, यहाँ के हवा गर्म है, और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ से भाग गए ऊपर की तरफ, ये जगह खाली हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, जगह फिल करने के लिए समुद्र की तरफ से हवा आएगा, लैंड की तरफ जाएगा, ठीक है। समुद्र की तरफ से, सी की तरफ से लैंड की तरफ हवा जाएगा। जब ये कोल्ड हवा यहाँ जाएगा लैंड के ऊपर में, वो फिर गर्म हो जाएगा, और ये यहाँ पर देखो ये जगह खाली हो जाएगा ना, तो ये यहाँ जाएगा। जब ये हवा जाएगा सी की तरफ, यहाँ पर वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा, लाइक ये चीज़ चलता जाएगा। तो ऐसे ही सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है। तो दिन के समय में मेनली ना कूल सी ब्रीज, मतलब ठंडे सी ब्रीज का मतलब आप समझो कि समुद्र की तरफ से ठंडे हवा लैंड की तरफ जाएंगे, तो ये दिन के समय होता है। इसी का आप लोग रिवर्स ले लोगे तो वो रात के समय होता है, दैट इज़ लैंड ब्रीज, ठीक है। रात के समय लैंड ब्रीज होगा, जहाँ पर लैंड की तरफ से ठंडे हवा जो है वो लोग सी की तरफ जाएंगे, और कब जाएंगे, ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ये भी कन्वेक्शन करंट की वजह से ही होता है।
सो कन्वेक्शन जो है ये एक तरीका है जिसमें मॉलिक्यूल्स लोग एक्चुअली मूव करते हैं। आप लोग अगर कंपेयर करो तो सॉलिड और इसको, सॉलिड में देखो आप लोगों को मैं बोली थी वो चम्मच वाला जो एग्जाम्पल दी थी उसमें मॉलिक्यूल्स लोग अपना जगह छोड़ के नहीं जा रहे थे क्या? नहीं। लेकिन यहाँ तो पूरा घूम फिर के वो लोग आ जा रहे हैं, है ना। कहाँ कहाँ से वो लोग पूरा अच्छा एक राउंड मतलब घूम के आ जा रहे हैं। सो कन्वेक्शन करंट में यही है बच्चों। और यहाँ पर मैं लिख दी हूँ कि हॉट एयर, अब मैं आप लोगों को वापस से बोल दे रही हूँ, यहाँ मैं एयर लिखी हूँ लेकिन वो वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। हॉट मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो लोग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और ठंडे जो होते हैं वो लोग नीचे की तरफ आते हैं। हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, ये भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि जो हॉट एयर होते हैं वो लोग लाइटर से काफ़ी हल्के होते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो इसका एप्लीकेशन यही है कि जो चिमनीज होता है फैक्ट्री में देखना, जो चिमनी लगाते हैं एकदम लंबा लंबा चिमनी लगाते हैं, है ना, एकदम लंबा लंबा। और चिमनी क्या करता है? स्मोक को कैरी करता है। उससे भी बेस्ट एग्जांपल मैं एक देती हूँ आपको, धुआं का देती हूँ। अच्छा, धुआं आप लोग देखना, धुआं ऊपर डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। और हॉट एयर किधर जाता है? ऊपर जाता है। तो बस धुआं बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई आपको पूछेगा धुआं ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं आता है? तो धुआं इसीलिए ऊपर जाता है क्योंकि हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं और हॉट एयर हल्के होते हैं, बोल के दे मूव अपवर्ड। वैसे ही चिमनीज़ के लिए बोल रहा है कि फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ को भी फिट किया जाता है ताकि जो अनडिज़ायरेबल जो स्मोक होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, आप लोगों को पता है, वो सबको रिमूव कर सके। और ये लोग हॉट होते हैं बोल के ये लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ये गैस लोग ऊपर ऊपर मूव करते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं। तो इनका यही एप्लीकेशन है। देखो इतना बुद्धि लगाया है, उनको पता था कि हॉट एयर तो ऊपर जाने वाला है, तो चिमनी ऐसा फिट कर दो जो कि फैक्ट्री का हवा को एकदम ऊपर लेके जाएगा। और सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो ये तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडिएशन। तो रेडिएशन अगेन वो थर्ड टाइप है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला देखो, ये कोई मीडियम में डिपेंड नहीं करता, ना सॉलिड में, ना लिक्विड में, ना गैस में। कंडक्शन हम लोग पढ़े थे सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में हुआ। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जहाँ पर हीट पक्का ट्रांसफ़र होगा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ। लेकिन मीडियम में ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, इसको चाहिए ही नहीं, इसको मीडियम चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन। स्पेस, बीच का जो स्पेस है उसको भी ये हीट नहीं करेगा, डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र कर देगा। एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये सबसे फास्टेस्ट मोड होता है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट तरीका से हीट इसी से ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि मीडियम नहीं चाहिए ना इसको, फट से किसी में डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है, डायरेक्टली ये हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके एंड स्टूडेंट्स, एक और चीज़, इसका थोड़ा एप्लीकेशन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पर एप्लीकेशन से पहले थोड़ा 2 पॉइंट यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा लिखी हूँ वो ये है कि जो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट या डार्क कलर का कपड़ा, काला कलर, डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लू ले लो आप लोग, वो सब कपड़े जो होते हैं ना, मतलब मेनली डार्क कलर्स, ठीक है, वो सब ना बहुत अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग हीट एनर्जी को वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। और जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो लोग ना हीट एनर्जी को फेंकते हैं, मतलब एब्जॉर्ब बहुत कम करेंगे, ज़्यादा वो लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको फेंक देंगे वो लोग। रिफ्लेक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है ना। सो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड जो लाइट कलर्ड होते हैं वो लोग बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब कंडक्टर इन द सेंस, और एब्जॉर्बर का बात हम लोग कर लेते हैं, ये वर्ड ज़्यादा बेटर होगा कि लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लोग ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे हीट को। लेकिन जो डार्क कलर के होते हैं भाई, वो लोग तो भयंकर एब्जॉर्ब करते हैं। तभी तो हम लोग को गर्मी में बोला जाता है कि लाइट कलर के कपड़े पहनो, और ठंड में बोला जाता है कि डार्क कलर के कपड़े पहनो, है ना। अगर हम ठंड में, अगर हम गर्मी में कोई ब्लैक कलर का कपड़ा पहनेंगे तो उस दिन तो हम लोग का पूरा बैंड बज जाता है ना, क्योंकि जो डार्क कलर्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो लोग काफ़ी अमाउंट में वो लोग हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट जो लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप लोग गर्मी में, समर के समय लाइट कलर का कोई भी क्लॉथ पहनोगे तो आप लोगों को उतना गर्मी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं लगेगा गर्मी तो नॉर्मली लगेगा, लेकिन आप लोग थोड़े से रिलैक्स्ड रहोगे, बिकॉज जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट है ना, वो हीट एनर्जी को फेंक देता है वापस, वो एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है। सो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अभी ठंड तो आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, ठंड आ रहा है, ठंड में आप लोग डार्क पहनो।
आप लोगों को, बिकॉज ठंड में तो आप लोगों को थोड़ा गर्मी चाहिए ना, बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखना है हम लोगों को। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर डार्क कलर का कपड़ा पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कपड़ा ही काम कर देगा। क्या काम कर देगा, वो सन का जो हीट है उसको वो आराम से एब्जॉर्ब करके हम लोग को थोड़ा थोड़ा अच्छा फीलिंग देगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक एंड पॉलिश सरफेस, थोड़ा इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। और इसमें आप लोगों को वही सिल्वर और ये लाइट एंड डार्क कलर इसी से ही रिलेटेड यहाँ पर दिया है चीज़ें। देखो बच्चों, बेस ऑफ अ कुकिंग वेजल, हम लोग जो भी सामान यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, सामान इन द सेंस बर्तन का बात हो रहा है, उसका जो बेस होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ब्लैक किया जाता है, जानबूझ के ब्लैक किया जाता है। यहाँ देखो ये वाला, सपोज एक कुकिंग वेजल है, उसका नीचे का पार्ट को एकदम डार्क किया जाता है, एकदम ब्लैक या फिर एकदम डार्क किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि अगर डार्क नहीं करेंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा ढंग से। और हम लोग को पता है कि जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, और खाना बनने के लिए हीट एब्जॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि वो बर्तन हीट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो द बेस ऑफ अ कुकिंग वेजल इज़ मेड ब्लैक सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हीट वो बर्तन एब्जॉर्ब कर पाए। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो खाना अच्छे से बनेगा, जल्दी बनेगा। समझ में आया। और जो इनसाइड होता है कुकिंग वेजल का वो सिल्वर्ड होता है। ये देखो, सपोज़ ये कुकिंग वेजल, आप लोग अपना घर का बर्तन देख लो, इसका जो ये अंदर वाला जगह होता है ये बहुत शाइनी होता है ना, शाइनी होता है, सिल्वर्ड होता है। ये जानबूझ के करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि वो हीट लॉस ना हो बाय रेडिएशन। अगर हीट लॉस हो जाएगा तो कैसे खाना बनेगा, तो उस बॉडी में वो हीट उसी में रहे। ठीक है, वो बोल के वो लोग उसके अंदर का सरफेस को एकदम शाइनी बना देते हैं। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन, पीपल प्रिफर वियरिंग वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर। समर के समय लोग प्रिफर करते हैं टू वियर लाइट कलर के कपड़े, सो दैट आराम से वो लोग एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, देयर बॉडी विल स्टे कूल। बिकॉज जो वाइट और लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सिमिलरली पीपल प्रिफर वियरिंग डार्क क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में डार्क क्लॉथ्स पहनना लोग पसंद करते हैं टू स्टे वार्म, बिकॉज वी नो दैट डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। तो इसमें देखो इतना ही है, ज़्यादा और कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग का बचा दैट इज थर्मस फ्लास्क। ओके, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये वाला। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो थर्मस फ्लास्क होता क्या है, डायरेक्ट तो मैं नहीं बताऊंगी इसके बारे में, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका, है ना। नॉर्मली देखो आप लोग घर में यूज़ करते होगे, क्या थर्मस यूज़ करते होगे, सबके घर में होगा, है कि नहीं। छोटा बड़ा अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग साइज़ का होगा पक्का से। थर्मस सबके घर में मिलता है। थर्मस का काम आप सबको पता है कि वो हॉट ऑब्जेक्ट को हॉट रखता है, मीन्स लिक्विड को मेनली, एंड कोल्ड लिक्विड को कोल्ड रखता है। वो गर्म चीज़ को गर्म, ठंडा चीज़ को ठंडा, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मस। वो यहाँ पर उसको थर्मस फ्लास्क करके बोला गया है। सो नॉर्मली हम सबको पता है कि इन्वायरमेंट में हीट लॉस तो होता ही रहता है। कोई ऑब्जेक्ट या तो हीट लूज़ करता है, सराउंडिंग को दे देता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हीट को गेन करते हैं सराउंडिंग से। और 3 तरीका होता है जिससे ये हीट ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, और ये जो लॉस और गेन होता है हीट का, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे में है, हम लोग जो सब्सटेंस बना रहे हैं, जो सामान बना रहे हैं, वो ऐसा बना रहे हैं या ऐसा बनाएं कि वो हीट लॉस को थोड़ा कंट्रोल कर सके। तो बस थर्मस एक ऐसा ही चीज़ है जिसमें आप लोग पढ़ोगे कि हीट लॉस को कैसे यहाँ पर रोका जा रहा है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र को यहाँ पूरा रोका जाएगा। एक्चुअली थर्मस में वही होता है। सो दिस थर्मस फ्लास्क, ये एक ऐसा अप्लायंसेस होता है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट को हॉट रखता है, एंड कोल्ड लिक्विड्स को, मेनली लिक्विड होते हैं यहाँ पर यूज़, उनको वो क्या रखता है, वो एकदम कोल्ड रखता है। एंड दिस फ्लास्क वॉज मेनली इन्वेंटेड बाय सर जेम्स ड्यूअर। ओके, एंड इस फ्लास्क को हम लोग ड्यूअर फ्लास्क भी बोलते हैं या फिर ड्यूअर वेसल भी बोल सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, देन हम लोग वर्किंग भी थोड़ा पढ़ लेंगे। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा, आप लोग डायग्राम को देखो, उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ। आप लोग जस्ट लुक एट द डायग्राम। सी, यहाँ पर आप लोगों को ये फ्लास्क दिख रहा है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मीन्स डबल वॉल्ड, मेम्ब्रेन तो नहीं, वॉल बोलना चाहिए। आप लोगों को दिखता होगा यहाँ पर 2 वॉल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली डबल वॉल्ड ग्लास या फिर मेटल बॉटल होता है। बॉटल ही है, डबल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 वॉल इसमें होता है, और ये 2 वॉल के बीच में आप लोगों को दिखता होगा नैरो रीजन, पतला सा जगह, ये पूरा वैक्यूम होता है। ठीक है, इसको पूरा इवैक्यूएट कर देते हैं, पूरा सील कर देते हैं, एंड इसका जो नेक है और ये बॉटम पूरा सील्ड है। देखोगे तो हर जगह से एकदम ये सील्ड है हुआ। और इसका जो वॉल्स है उसको भी एकदम सिल्वर्ड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं देखो लिखी हूँ सिल्वर्ड वॉल्स, तो इसका वॉल्स भी एकदम सिल्वर्ड कर दिए हैं।
फिर इसके बाहर में एक आउटर केस करके है जो कि नॉर्मली प्लास्टिक का, जैसे कि आप लोगों का थर्मस बाहर से कैसा दिखता है, कोई कोई का प्लास्टिक का होता है, किसी का मेटल का रहता है, तो ये उसी फ्लास्क का बात कर रहा है आउटर केस का, या तो प्लास्टिक का होगा या फिर कोई मेटलिक होगा। और यहाँ पर मैं सील्ड लिखी हूँ, इसका मतलब इसका नेक और इसका बॉटम को पूरा सील्ड कर दिए हैं। फिर इसका जो माउथ होता है उसको वहाँ पर स्टॉपर से इसको सेपरेट किया गया है, लाइक स्टॉपर यहाँ पर पुट किया गया है, वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल का है, मतलब उसका ढक्कन का जो यहाँ पर हम लोग करते हैं रखते हैं उसका बात कर रहा है, ठीक है, वो भी एकदम इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है। ज़रूरी है यहाँ पर हर चीज़ों को इंसुलेटिंग बनाने का, बिकॉज हीट लॉस यहाँ पर हर तरीके से रोकना है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों तरीक़ों को यहाँ पर हमको रोकना है। कैसे भी करके यहाँ पर हम लोग जो भी लिक्विड रखेंगे वो घर से जैसे लेके जा रहे हैं ना, जब उसको पी रहे हैं हम लोग, चाहे 2 घंटा बाद पिए चाहे 4 घंटा के बाद पिए, वैसे का वैसा ही होना चाहिए। समझ में आया ना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये जो वैक्यूम यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर जो ये खाली खाली जगह है वैक्यूम, ये क्यों है? वैक्यूम इसलिए रखे हैं ना ताकि यहाँ पर हीट फ्लो ना हो सके, कोई भी तरीके से ना हो सके। मतलब यहाँ का हीट, अगर ये गर्म ऑब्जेक्ट है तो यहाँ का हीट इस वैक्यूम को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाए, और अगर ये ठंडा है तो बाहर का हीट इस वैक्यूम को क्रॉस करके जा नहीं पाए। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये दोनों तरीक़ों को रोकने के लिए, दोनों तरीके से हीट लॉस को रोकने के लिए इस चीज़ को वैक्यूम रखा गया है। अदरवाइज़ हीट फ्लो हो जाता ना तो हम लोग का सामान ख़राब हो जाता। ख़राब हो जाता मतलब ठंडा ठंडा नहीं रहता और गर्म बिल्कुल भी गर्म नहीं रहता, बोलने का मतलब ये है। उसके बाद सिल्वर सरफेस भी किया गया है। तो सिल्वर सरफेस इसलिए किया गया है ताकि हीट को वापस से रिफ्लेक्ट, अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे और हीट एक्सचेंज ना हो पाए। मतलब यहाँ पर आप लोग फिर से देखो, आप लोगों को डायग्राम में मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा ना, सिल्वर वॉल लिखी हूँ, ये क्या हो गया इधर, सिल्वर वॉल लिखी हूँ। आप लोगों का बुक में भी आप लोगों को अच्छे से दिखता होगा, मैं एकदम नॉर्मल डायग्राम बनाई हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर वॉल लिखा है ना, मतलब एकदम सिल्वरी बना दी, एकदम शाइनिंग बना दी। ये इसलिए करें ताकि हीट एक्सचेंज ना हो ड्यू टू रेडिएशन। मतलब हर चीज़ को रोकना है हम लोगों को, कंडक्शन भी रोकना है, कन्वेक्शन भी रोकना है, रेडिएशन भी रोकना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देखो, वैक्यूम इसलिए किए हैं ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट लॉस ना हो पाए, ठीक है। और शाइनी बना दिए हैं इनर वॉल्स को ताकि रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर हीट एक्सचेंज ना हो पाए। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जो भी लिक्विड अंदर में रखते हैं ना, ये सब सेटिंग की वजह से जो भी लिक्विड रखते हैं वो लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ रहता है। अगर हॉट लिक्विड है तो वो हॉट रहेगा, अगर ठंडा लिक्विड है तो वो ठंडा रहेगा। सो आई होप आप लोगों को थर्मस का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है बच्चों, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही, एकदम सिंपल तरीके से। हाँ, क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा वो बता देती हूँ। कौन इसको इन्वेंट किया था वो आ जाएगा, डबल वॉल होता है कि सिंगल वॉल होता है वो आ जाएगा, और क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्यों रखे हैं वॉल्स के बीच में, और शाइनी क्यों है इनर वॉल्स, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये हो गया ऑल अबाउट योर हीट चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड इससे पहले शायद लाइट चैप्टर है, उसका मेरा एक पार्ट और रह गया है, वो मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो आप लोगों का ये चैप्टर तो चलो बच्चों ख़त्म हो गया। बेसिकली बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे मुझे कि इसका और भी पार्ट्स चाहिए, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।